ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टीज के रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, पोजीशन छा हूंदो आहे? असां कंहिं बि एलिमेंट खे असां कंहिं बि जॻह ते रखी सघूं था। ठीकु आहे। भाई मिसाल जे तौर ते असां वटि हिकिड़ी वेबसाइट आहे, सही आहे। उनजे अंदरि असां चऊं था भाई असांजो जेको नेब बार आहे उहो टॉप ते हुजे ऐं उनजी उहो फिक्स हुजे असांजो उते ई, सही आहे। असां छा ॾींदा हुनखे पोजीशन फिक्स ॾींदासीं। असां अगरि चऊं था त भाई असांजो नेब बार उते ई हुजे पर थोरो टॉप खां हेठि हुजे ऐं उनजी जेकी स्पेस आहे उहा केर बि न वधारे, मतिलबु उहा स्पेस स्पेस ई हुजे। ठीकु आहे। उन जॻह ते ॿियो केरु जेको आहे इफेक्ट न करे त पता छा इस्तेमालु कंदासीं पोजीशन रिलेटिव। अगरि असां चऊं था त भाई पूरी डोम जे अंदरि, डोम छा आहे? डोम हूंदो आहे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीकु आहे। इहो इंशाल्लाह असां जावास्क्रिप्ट अॻिते पढ़ंदासीं डोम जे बारे में। मतिलबु डोम इहो आहे त भाई असांजी जेकी स्क्रीन आहे सॼी, ठीकु आहे, जेकी विड्थ ऐं हाइट सॼी स्क्रीन जी आहे, इन छा चवंदा आहियूं असां? डोम चवंदा आहियूं। पूरी डोम जे अंदरि असां उनखे किथे बि रखे सघूं था। अगरि असां ॾींदासीं पोजीशन एब्सोल्यूट खे टॉप ॾींदासीं त उहो टॉप खां स्टार्ट थींदो। अगरि असां हुनखे लेफ्ट ॾींदासीं त उहो लेफ्ट खां स्टार्ट थींदो। अगरि असां हुनखे राइट ॾींदासीं त राइट खां स्टार्ट थींदो। अगरि असां हुनखे बॉटम ॾींदासीं त बॉटम खां ई स्टार्ट थींदो। मतिलबु हुनखे जिथां खां प्रॉपर्टी ॾींदासीं उहो उतां खां ई स्टार्ट थींदो। ठीकु आहे। अगरि असां हुनखे फिक्स करण था चाहियूं त पोइ छा ॾींदासीं? पोजीशन फिक्स्ड। पोइ असां जेको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट असां जिथे बि हुनखे रखणु चाहींदासीं उहो उते जो उते फिक्स थी वेंदो। ठीकु आहे। पोजीशन रिलेटिव छा हूंदो आहे त भाई असां उनखे उन जे जॻह ताईं मूव करणु चाहींदा, असां हुन छा इस्तेमालु कंदा आहियूं? पोजीशन रिलेटिव। क्लियर आहे? ज़ीशान का कंफ्यूजन आहे? ठीकु आहे भाई। एब्सोल्यूट उहा हूंदी आहे त असां उनखे पूरी डोम जे हितां, मतिलबु अगरि असां हुनखे टॉप ॾींदासीं त उहो बिल्कुलु पंहिंजी जॻह छॾे ॾींदो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु किथां ईंदो? टॉप खां ईंदो। मिसाल जे करे असांजो हे एलिमेंट आहे, हिते पियो आहे भाई पोजीशन फिक्स्ड आहे। ठीकु आहे। असांजी टेक्स्ट पई आहे, मां चवंदो हीअ टेक्स्ट टॉप ते अची वञे हिन जॻह ते। पोजीशन एब्सोल्यूट अगरि ॾींदासीं त सिर्फ़ु ऐं टॉप ज़ीरो ॾींदासीं न त हितां खां स्टार्ट थींदो, टॉप खां स्टार्ट थींदो। अगरि असां हिनखे बॉटम ज़ीरो ॾींदासीं त हीअ बॉटम खां स्टार्ट थींदो। अगरि असां हिनखे लेफ्ट खां ज़ीरो ॾींदासीं त हीअ लेफ्ट खां स्टार्ट थींदो। अगरि हिनखे असां राइट खां ज़ीरो ॾींदासीं त हीअ राइट खां स्टार्ट थींदो। ठीकु आहे। पर पोजीशन रिलेटिव हूंदो आहे त भाई असां हिनखे अगरि टॉप ॾींदासीं न त हितां खां टॉप पंहिंजी जेकी पोजीशन आहे उहा वठंदो। ठीकु आहे। पोजीशन टॉप हितां खां ईंदी हुनखे। अगरि लेफ्ट ॾींदासीं त हितां खां ई लेफ्ट वठंदो। राइट ॾींदासीं हितां खां हेठि थींदो, राइट थींदो। अगरि बॉटम ॾींदासीं त हितां खां बॉटम मथे हलियो वेंदो। ठीकु आहे। इन में इहो फ़र्क़ु हूंदो आहे। अब्दुलमान कहाँ है ये? नादिर अपना माइक और वीडियो ऑफ कर दें। Oh my God. थैंक यू। अच्छा शेरों सां तव्हांजो चवण जो मक़सदु ईअं आहे त जेकी अगरि असां कंहिंजी पोजीशन
रिलेटिव ॾिसंदासीं त उहो पंहिंजी पोजीशन जे हिसाब सां ई मां चेंजिंग पियो वठंदो टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट। ऐं अगरि जे असां कंहिंजी पोजीशन एब्सोल्यूट कंदासीं त उहो पंहिंजे पेरेंट टैग जे हिसाब सां टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट ईंदो ईअं। या पेरेंट जो सिस्टम इहो आहे, पेरेंट खां तॾहिं वठंदो जॾहिं उन जी पेरेंट जी पोजीशन रिलेटिव हुजे। ठीकु आहे, अगरि जेकॾहिं पेरेंट जी पोजीशन रिलेटिव न आहे त पोइ हू उन खां बि मथे हलियो वेंदो। मिसाल जी ॻाल्हि, हीअ असांजो डिव आहे। ठीकु आहे, हाणे अगरि हिन डिव खे अगरि पोजीशन रिलेटिव न आहे त अगरि हिन खे पोजीशन एब्सोल्यूट त हीउ डिव खां ॿाहिरि हलियो वेंदो। अगरि हिन खे डिव खे पोजीशन रिलेटिव आहे त पोइ हीउ एब्सोल्यूट छा थींदो, हिन पोजीशन रिलेटिव जे अंदरि ईंदो। अगरि टॉप कंदासीं त हितां स्टार्ट थींदो, छो त हिन खे छा आहे, पोजीशन रिलेटिव आहे। अच्छा लेट्स सपोज हे तव्हांजो जेको हे हिकिड़ो मिंट मां मार्क करे सघां थो मार्क कीअं कंदो? अच्छा, मां कोड जे अंदरि सम्झायां थो। index.html style.css। क्या स्क्रीन क्लियर है? अच्छा, इन्हें छा कंदा असां लिंक कराईंदा जेता हूं css जे style डॉट css। ठीक है, इन्हें के चेक करने तो छा कंदासीं, कंट्रोल प्लस क्लिक कंदासीं। अगर असांखे पंहिंजे पेज जे स्टाइल जे वठी थो वञे त हुन सां लिंक जेकी आहे उहा छा आहे, करेक्ट आहे। अगर नथो वठी त छा ॾींदो, असांखे छा ॾींदो, सजेशन ॾींदो त भई तव्हां वटि ही जेको फाइल आहे उहो अवेलेबल न आहे, छा तव्हांखे क्रिएट करिणो आहे। अगर असांखे करिणो हूंदो त येस कंदासीं, न करिणो हूंदो त कैंसिल करे छॾींदासीं। ठीकु आहे, हिन जे अंदरि असां हिकिड़ो डिव ठाहियोसीं, सही आहे। ऐं हितां असां ॿियो डिव ठाहियोसीं, हिन जे अंदरि पैराग्राफ ठाहियोसीं, हिन जे अंदरि बि पैराग्राफ ठाहियोसीं। मां हिन क्लास थो ॾियां भाई, क्लास कंटेनर 1। ठीकु आहे, हिन क्लास थो ॾियां कंटेनर 2। हिन अपनी आवाज ठीकु आहे, कंटेनर 2 असां हिनखे ॾींदासीं। हाणे अगरि असां हिनखे ॾींदा पैराग्राफ पैरा 1 एंड पैरा 2। अगर इनके मां ॾियां पोजीशन रिलेटिव, ठीक है, ऐं हिनखे ॾियां थो पोजीशन एब्सोल्यूट। एक सेकंड कॉल आ रही है। अच्छा, पोजीशन रिलेटिव सां हिन दी, ठीक है। हिनखे मूं बॉर्डर ॾिनो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। ऐं हिनखे ॾिनो बैकग्राउंड कलर एक्वा, ठीक है।
हिन जी विड्थ ॾिनी 100%, हाइट 4000 पिक्सल। ठीक है, नहीं टॉप ॾिनो, टॉप 2000 पिक्सल, थोड़ी क्लियर थी। ठीक है, हिन जी पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर मां हिनखे टॉप खां स्टार्ट थो कयां न, टॉप 0, ॾिसो ही टॉप किथां थो करे, 0 खां स्टार्ट थो करे, हितां कोडी हितां खां छो थो स्टार्ट करे, त भाई हिन जो जेको पेरेंट चाइल्ड आहे, ओ पेरेंट एलिमेंट आहे, उनजी छा पोजीशन रिलेटिव आहे। अगर मां हितां पोजीशन रिलेटिव हटाईंदुसि त ही अगर मां मार्जिन टॉप ॾियां हिनखे, ही ॾिसो, अगर मां पोजीशन रिलेटिव हटाई त ही छा कयो, हिन खां ॿाहिरि हिन शुरू करे ॾिनो, छो त हिन जेके छा खपे, पेरेंट एलिमेंट खपे। पेरेंट एलिमेंट कहिड़ो आहे, सनी सनी डोम। ठीक है, और हिन जी मर्ज़ी आहे त भाई डोम खां असां किथां बि स्टार्ट कंदासीं, टॉप खां स्टार्ट कंदासीं त हे टॉप खां स्टार्ट थींदो, अगर बॉटम खां स्टार्ट कंदासीं त ही बॉटम खां ही स्टार्ट थींदो। सही आहे। पोजीशन अगर हुनजे पेरेंट एलिमेंट के पोजीशन रिलेटिव आहे, ठीक आहे, त पोइ छा थींदो, उहो उन जे बाउंड्रीज जे अंदरि बाउंड थींदो। ठीक है, अगर असां पोजीशन रिलेटिव हटाईंदासीं त पोइ उहो बाउंड्री खां क्रॉस थी वेंदो असांजो। ठीक है, इन जो ये फर्क हूंदो आहे पोजीशन रिलेटिव ऐं एब्सोल्यूट जे अंदर। सही है, पोजीशन रिलेटिव ऐं एब्सोल्यूट जे अंदर ही फर्क हूंदो आहे। त भाई अगर असां को पेरेंट एलिमेंट आहे, उन खे अगर असां पोजीशन रिलेटिव था ॾियूं, त जंहिंजे जेको उनजो चाइल्ड एलिमेंट आहे, पोजीशन उनखे अगर एब्सोल्यूट आहे, त पोइ उन खे अगर असां टॉप ॾींदासीं त उहो पंहिंजे पेरेंट जी बाउंड्री जे हिसाब सां टॉप सां अची वेंदो। अगर मां हिनखे मार्जिन अञा थोरो वधायांसि 3000, ठीक आहे, हाणे अगर मां हिनखे पोजीशन रिलेटिव ॾियां थो, त छा थो करे, पोजीशन हिन जे अंदर अची वियो, डिव जे अंदर, पंहिंजे पेरेंट एलिमेंट जे अंदर अची वियो। ठीक है, अगर कंहिं बि पेरेंट एलिमेंट के पोजीशन रिलेटिव हूंदी त उन जो चाइल्ड एलिमेंट छा कंदो, उन चाइल्ड एलिमेंट जंहिंखे पोजीशन एब्सोल्यूट हूंदी, त पोइ उन जे हिसाब सां, उन कंटेनर जे हिसाब सां छा कंदो, विड्थ ऐं हाइट खणंदो पंहिंजी, सॉरी टॉप ऐं बॉटम वेंदो उन जे हिसाब सां। क्लियर आहे दिशा? जी सर, इहो सम्झ में अची वियो। पर अगर लेट सपोज अगर पेरेंट जेको एलिमेंट आहे उनखे रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे, ऐं चाइल्ड एलिमेंट खे रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे, त पोइ उहो कीअं लेफ्ट राइट ऐं टॉप टू बॉटम मूव कंदो? मीन्स के ॿिन्हिनि खे रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे, अगर पेरेंट खे रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे ऐं चाइल्ड खे बि रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे। त या पोइ छा कंदो उहो, भाई ॾिसो, मिसाल जे तौर ते हिनखे छा आहे, पोजीशन रिलेटिव, सही आहे, ही बि पंहिंजी जॻह ताईं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम थींदो, ही बि पंहिंजी जॻह ताईं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट थींदो। ठीक आहे, हिन जे विच में को बाउंड्रीज न हूंदी, त भाई जेको चाइल्ड एलिमेंट आहे उहो हिन जे मतलब बाउंड्रीज जे अंदर बाउंड हूंदो, ईअं न हूंदो बिल्कुलु। ठीक आहे, हिन जे अंदर मिसाल जी ॻाल्हि, मां हिनखे भई हटायांसि थो टॉप, ठीक है, बल्कि टॉप यूज था, मार्जिन राइज द टॉप 2000 पिक्सल। अगर मां हिनखे टॉप ॾियां थो -100 पिक्सल, त छा कंदो, हिन खां ॿाहिरि हली वेंदो। सही आहे, पोजीशन रिलेटिव हूंदो आहे, भली हुनजे पेरेंट खे हुजे, पेरेंट खां पेरेंट खे हुजे, भली हुनजे ग्रांड जेको चाइल्ड पेरेंट आहे उनखे हुजे पोजीशन रिलेटिव, इन जो को फर्क न पवंदो। सही आहे, अगर हुनखे पाण वटि कंहिं एलिमेंट वटि पोजीशन रिलेटिव आहे, त पोइ हू किथां पंहिंजी पोजीशन खां किथे बि ट्रेवल करे सघे थो, किथे बि पंहिंजी पोजीशन करे सघे थो। शर्त इहो आहे, इन जे अंदर एब्सोल्यूट जे अंदर शर्त इहो आहे त भाई अगर हुनखे पेरेंट एलिमेंट जे अंदर पोजीशन रिलेटिव मिलंदी, त पोइ हू उन हिसाब सां लेफ्ट राइट टॉप बॉटम थींदो। अगर जेकॾहिं कंहिं बि हुनजे पेरेंट एलिमेंट के पोजीशन रिलेटिव न आहे, त पोइ छा कंदो, सॼी डोम खे छा कंदो, पेरेंट एलिमेंट सम्झंदो। अच्छा सर, लेट सपोज हमें पेरेंट एलिमेंट की पोजीशन जेकी आहे स्टैटिक आहे, त ऐं हुनजे चाइल्ड एलिमेंट खे रिलेटिव पोजीशन मिलियल आहे, त पोइ कीअं मूव कंदो? ॾिसो, स्टैटिक छा आहे, बाय डिफॉल्ट जेका हिनजी पोजीशन हूंदी आहे न, उहा हूंदी आहे स्टैटिक। ठीक आहे,
तो भाई स्टेटस का आने को फर्क ना पवंदो इन जो बि। थोरो इहो प्रैक्टिकल करे ॾिसींदो स्टेटिक आहे माना पेरेंट या जेको आहे स्टेटिक अथव ऐं चाइल्ड रिलेटिव अथसि। ठीक है। अगर मां 3000 तो कयांसि त हिन खां ॿार 4000 तो कयांसि 5000 इन ॿार लाइ मिलंदो, इन जो कोई इशू न थींदो। सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ु शर्त कंहिंजे अंदरि आहे, पोज़ीशन एब्सोल्यूट जे अंदरि आहे बस। पोज़ीशन एब्सोल्यूट जे अंदरि जेकी बाउंड्री फिक्स थींदी आहे उहा उन जे पेरेंट जे पोज़ीशन रिलेटिव सां थींदी आहे। बाक़ी जेके पोज़ीशन आहे उन जे अंदरि कोई इफेक्ट न हूंदो आहे, उहो पंहिंजी जॻह जिथे उनखे रखंदा जिते फिट थी वेंदो। अच्छा सर सही आहे, थैंक यू। ठीक। अच्छा ॿियो को सवाल, कंहिंजो को सवाल? ओके ओके, उर्दू उर्दू में बोलता हूँ, सही है। शहीदुल्लाह देव क्या है भाई, एक कंटेनर है हमारा, सही है। एज अ कंटेनर हम इसको यूज करते हैं, उसके अंदर हम मल्टीपल टैग्स रखते हैं ताकि एक हमारा कंटेनर बन जाए और सिर्फ उस कंटेनर को हम कहीं जगह पर ले जाएं। अगर उस कंटेनर के अंदर कोई स्टाइलिंग करे तो पूरे के पूरे जो उसके अंदर जो जितने भी टैग्स होंगे उसके अंदर इम्प्लीमेंट सारी स्टाइल्स हो जाए। जी नहीं, बॉर्डर तो सिर्फ क्या है भाई, दिखाने के लिए कि मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको समझ आ जाए कि ये जो एब्सोल्यूट में और इसमें रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। इसलिए मैंने बॉर्डर लगाया कि भाई ये बाउंड्री से क्रॉस कर रहा है, ये बाउंड्रीज के अंदर है, ये अपनी पेरेंट जो है इसका एलिमेंट उसके अंदर है, मतलब ये सारी चीजें। सर हिकिड़ो को एग्जांपल ॿुधाईंदो त एब्सोल्यूट पोजीशन ऐं रिलेटिव पोजीशन वेबसाइट में शो ऐं कीअं इस्तेमालु थींदी आहे रीज़न। जी हिकिड़ो एग्जांपल ॿुधायो जंहिंजी मतिलबु ज़रूरत छा पवंदी आहे हिन जी रिलेटिव ऐं एब्सोल्यूट जी पोजीशन जी। ठीक है, बताइए बताइए एग्जाम्पल। बेहतरीन सवाल अच्छी। अच्छा मिसाल जी ॻाल्हि ॾिसो, असां हिकिड़ी प्रोफाइल पिक्चर था ठाहियूं, ठीकु आहे। इन जे अंदरि छा था थींदा, हिकिड़ो डिव था रहियूं असांजो, इन जे अंदरि छा आहे, क्लास आहे जंहिंजी प्रोफाइल। उर्दू में ॿुधाइजो, जी उर्दू लैंग्वेज यूज़ कयो, इसका मतलब जी डिफिकल्ट जी हाँ हाँ, ठीक है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट बनाते हैं ताकि यूजर से हम इनपुट ले सके, सही है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, इसको एक लेबल बना दें, ठीक है। लेबल के लिए क्या होता है, हम यहाँ पर जो आईडी देते हैं उसके हिसाब से क्या करता है वो इनपुट के जो इनपुट होता है वो एज अ जो लेबल होता है वो एज अ इनपुट काम करता है। तो आईडी देंगे हम, भाई हमारा क्या है प्रोफाइल, यहाँ पर क्या होगा प्रोफाइल आईडी, यहाँ पर क्या होगा इनपुट फाइल। हम क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं एक बटन रखते हैं एडिट का, ठीक है, या प्रोफाइल का, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे आइकन होता है कैमरा का, यहाँ जिसको हम क्लिक करके और करते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। देखते हैं यहाँ, देखो अब मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ओपन हो गया। अब जब मैं प्रोफाइल पर भी क्लिक करूंगा ना तो क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोफाइल एज ए इनपुट हमारा वर्क करेगा। प्रोफाइल को मैंने दिया,
प्रोफाइल को मैंने दिया विड्थ दे दी मैंने, सॉरी प्रोफाइल को नहीं देनी, डिव, अच्छा डिव है, सही है, ठीक है। प्रोफाइल मैंने विड्थ दे दी 2000 पिक्सल, हाइट दे दी मैंने 2000 पिक्सल। इसको मैंने क्या किया, इनपुट प्रोफाइल के अंदर जो हमारा इनपुट है तो क्या कर दिया मैंने, डिस्प्ले नन। ठीक है, अब वो नजर नहीं आएगा, हमें क्या नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे हमारी ये इमेज का ऑप्शन बना हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बॉर्डर दे दें, सॉलिड ग्रे। ठीक हो गया, बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक आइकन आ जाए, लाइक अ कैमरा। ठीक है, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ इस प्रोफाइल को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एज आइकन है हमारा कैमरा का, हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे कैमरा को, क्या करेंगे इसको, भाई जो हमारा का टैग है इसके अंदर लेबल है, प्रोफाइल के अंदर लेबल है, इसको हम क्या देंगे, इसको क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव। ताकि हम जब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दें तो ये क्या करें, अपने पेरेंट के जो बाउंड्रीज हैं उसके अंदर आ जाए। ये हम क्या करें, इसको पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको बॉटम दिया, बॉटम 0 पिक्सल। देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर आ गया। अब मैं बॉटम देता हूँ 10 पिक्सल और राइट देता हूँ 20 पिक्सल। ये राइट से स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इस आइकन को क्लिक करूंगा, प्रोफाइल को, लाइक यहाँ पर हमारा क्या आएगा, कैमरा का ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करूंगा, क्या होगा, ओपन हो जाएगा हमारी पिक्चर। ठीक है, पिक्चर अपलोड करना। इसी तरह हम रियल लाइफ के एग्जांपल यहाँ इस पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव से कर सकते हैं। मतलब जिस तरह से हम चाहे उसको कर सकते हैं। बेहतरीन हो गया। निशान क्लियर है। निशान, अच्छा, मैसेजेस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। के बाद क्या है हमारा जेड इंडेक्स। जेड इंडेक्स क्या करता है कि भाई जब भी ये देखो, यहाँ पर क्या आया, ये प्रोफाइल, इस प्रोफाइल के जो हमारी ये सर्किल है उसके मतलब बाहर है, उसके ऊपर है। सही है, अब हमें जरूरत पड़ी है कि भाई ये ऊपर नहीं हो, ये जो प्रोफाइल हो, ये जो सर्किल है वो इसके ऊपर आ जाए। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो ये होता है हैंडल जेड इंडेक्स से। ठीक है, हम इसको क्या देंगे, जेड इंडेक्स, इसको देंगे 1। ठीक है, और इसको देंगे जेड लेबल को जेड इंडेक्स -1। को दे दे 1, इसको दे दे, क्या होता है, अभी भी शायद नहीं हुआ। हम्म, अच्छा देखो, ये पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का चक्कर ना, इस वजह से नहीं हो रहा शायद। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, एक और डिव बनाया, दोनों के क्लास क्या रख दिए, यहाँ पर div 1 और
क्लास क्या रख दिया, dev 2। जी हाँ, पिक्सल लिखना चाहती हूँ मैं। पिक्सल क्या होता है भाई, जब भी हम किसी को विड्थ, हाइट या कोई प्रॉपर्टी सेट करते हैं उसकी पोजीशन के हवाले से, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा ये जो हमारा फॉन्ट है ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसको पिक्सल दे देंगे। या फिर बोल्ड की प्रॉपर्टी भी होती है, सही है, हमारी जो फॉन्ट है उसकी साइज थोड़ी सी चेंज हो जाए, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी हो, उसकी साइज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से, उसकी मतलब किसी टेक को इधर से उधर लाना है, मतलब लेफ्ट से राइट करना है या राइट से लेफ्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, पिक्सल भी होती है, पर्सन भी होती है, और REA में होती है, EA में होता है, सेंटीमीटर होता है, ये सारी चीजें होती है उसके अंदर। ठीक है, डेव बना लिया 1, डेव 2 बना लिया मैंने। यहाँ पर मैंने किया डेव 1, बैकग्राउंड कलर ब्लू, एंड डेव विड्थ इसकी दे दी मैंने 1000 पिक्सल, हाइट 1000 पिक्सल। उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर div 2, बैकग्राउंड कलर वॉलेट विड्थ 1000, हाइट भी 1000 इसकी। तो यहाँ पर आ गए। अब मैं इसको मार्जिन देता हूँ टॉप, इस वाले को मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, -20। तो ये इसके ऊपर आ गया, मैंने दिया 30, मैंने दिया 50। ठीक है, अब इसको देखने के क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी, ओपेसिटी चला भी नहीं पड़ी, ओपेसिटी क्या करते हैं 0.4, 0.7। ठीक है, तो कलर करते हैं रेड। अब समझो, अब मैं ये कहता हूँ कि ये जो ब्लू है ये इसके मतलब ऊपर आ जाए, ये क्या हो जाए, इसके नीचे हो जाए, ये जो रेड है, तो हम इसको क्या देंगे, Z इंडेक्स 1 दे देंगे, Z इंडेक्स 2 to 5, और हम इसको दिखा दें Z इंडेक्स दे दें, इसको क्या होगा, अगर हम उसको दे दें 150, अच्छा ये सारा का सारा नीचे लेकर आ रहा है। पोजीशन को देते हैं रिलेटिव, सही है, और इसको टॉप देते हैं 20 पिक्सल, और इसके रेंडनेस करते हैं, इससे ज़्यादा करते हैं 5। क्या हो गया, ये देखिए आ गया इसके अंदर। यहाँ पर इसके मैंने क्या कर दी, माइनस में कर दी, और इसको क्या कर दिया, +1 करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सही है, बेहतरीन हो गया। 40 मैंने दिया। अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो ब्लू है ये इसको नीचे आ जाए, तो हम क्या करूंगा, इसको रेड को क्या करूंगा, Z इंडेक्स ब्लू से ज्यादा दे दूंगा। सही है, तो Z इंडेक्स बेसिकली इस चीज के लिए काम आता है कि भाई किसी को ऊपर नीचे करना हो तो ये इसके लिए Z इंडेक्स काम आता है हमारे लिए, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस ये है कि भाई किसी टैग के ऊपर कोई टैग आना है, मिसाल के तौर पर ये जो डिव है, ये जो मैंने ब्लू को क्या किया, टॉप से बॉटम किया, तो ये क्या हो गया, जो रेड है उनके ऊपर आ गया। तो मैं कहता हूँ कि भाई रेड जो है वो पूरा का पूरा शो हो, लेकिन जो ब्लू है वो
जितना नीचे उतना हाइड होता जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको जेड इंडेक्स दे दूंगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये आई बड़ी मजेदार चीज जो बहुत ही कम यूज होती है, बल्कि मैंने तो सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट में यूज किया था। वो अभी जब वहां पर असाइनमेंट मिली थी सैलानी में, तो मैंने वहीं पर ही प्रोजेक्ट में यूज किया था। अभी तक इसकी जरूरत नहीं पड़ी है। सही है, लेकिन ये है इंटरेस्टिंग, बेहतरीन चीज है ये फ्लोट। फ्लोट क्या होता है भाई? तैरना। सही है, फ्लोटिंग करना। फ्लोट क्या होता है भाई? हम एक टेप को उसके आजू बाजू में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये ऐसे आ रहा है ना, तो हम ये मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो रेड है ये इसके लेफ्ट में आ जाए, सॉरी राइट में आ जाए, तो मैं इसको क्या करूंगा, फ्लोट राइट कर दूंगा, तो ये राइट में आ जाएगा। देखते हैं कैसे आता है। यहाँ पर मैंने रेड को दिया फ्लोट और राइट, फ्लोट मैंने दे दिया राइट, लेफ्ट भी। अच्छा, यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये तो यहाँ पर ही आ गया बिल्कुल। ठीक है, एक मैंने डिप बना लिया, और उसके अंदर क्या किया भाई, ये इसके क्या है, पेरेंट डिव है ये हमारा। ठीक है, तो क्लास देते हैं पेरेंट डिव। ठीक है, इसकी हम वेट देते हैं कि भाई वेट दो इसकी 5000 पिक्सल, और हाइट हो 3000 पिक्सल। ये देखिए यहाँ पर आ गया ये, मतलब ये इसके अगर मुझे फ्लोट करना है राइट, तो ये राइट तक आ जाएगा। तो ये अगर मैं फ्लोट करूंगा लेफ्ट, लेफ्ट से आ जाएगा। फ्लोट कर दूंगा फ्लोट लेफ्ट और राइट हो रहा है बस, टॉप और बॉटम नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, अगर इसको मैं कहता हूँ भाई फ्लोट और फ्लोट राइट, तो ये राइट में आ जाएगा। देखिए ये आ गया फ्लोट राइट, यहाँ राइट में आ गया। इसको मैंने क्या किया, फ्लोट राइट, मतलब ये वो एक दूसरे के आजू बाजू में आ गए। ठीक है, ये होता है फ्लोट राइट का सिस्टम होता है ये स्टाइलिंग होती है फ्लोट राइट की। फ्लोट की है बेसिकली क्या होता है कि भाई किसी भी दो टेक को अगर उसके आजू बाजू में करना है, मतलब उसके बराबर रखना है, तो हम दोनों को क्या दे देंगे, फ्लोट, और उसके बाद उसकी जो है दे देंगे वो उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू देंगे। देखिए फ्लोट प्रॉपर्टी जो है ना, रिस्पॉन्स में सही नहीं होगी। ये जो प्रॉपर्टी है रिलेटिव और एब्सोल्यूट की, ये रेस्पॉन्स में बिल्कुल 100% अपना देगी। लेकिन फ्लोट का जो है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये होता है फ्लोट का, मतलब बहुत कम यूज होता है फ्लोट, इतना मतलब ज्यादा यूज नहीं होता फ्लोट का। हम यहाँ पर आगे पढ़ेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स जब पढ़ेंगे ना, फ्लेक्स बॉक्स, तो मतलब फ्लोट को तो बिल्कुल मतलब रिप्लेस कर देगा वो। ठीक है, लेफ्ट में आ गया, राइट दे रहा हूँ तो राइट में आ रहा है, लेफ्ट दे रहा हूँ तो लेफ्ट में आ रहा है। सही है, और इसलिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। फ्लोट क्लियर, क्लियर मतलब भाई इसके अंदर जो फ्लोट है वो खत्म हो जाए बस। फ्लोट लेफ्ट राइट हमने पढ़ा, बहुत बहुत मतलब भाई लेफ्ट भी हो राइट भी हो, ये सारी चीजें बहुत के अंदर आती हैं। फ्लोट नन, नन मतलब फ्लोट उसके अंदर ना हो। ठीक है, उसके बाद होता है पेरेंट्स ऑफ फ्लोट एलिमेंट प्रॉब्लम।
के अच्छा वेट फ्लोट हमने पढ़ा, मार्जिन, ठीक है। अच्छा ये उसकी ये कुछ स्क्रीन की साइजेस होंगे जो हमें पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स के लिए ये बहुत ही अहम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मोबाइल के लिए, ठीक है, कितनी रेस्पॉन्स है, 960 से लेकर 400 और सॉरी 640 पिक्सल तक। ठीक है, यहाँ पर ये किसकी है, आईपैड की, मतलब जो थोड़ा सा बड़ा वाला मोबाइल लाइक एलसीडी नहीं, टैबलेट वगैरह, सॉरी टैबलेट जो होता है उसके लिए हम, ठीक है। और ये था लैपटॉप, ये होता है हमारा एलसीडी। ये थोड़ी सी साइजिंग है, ये चेक कर लेना, इम्प्लीमेंट करना अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई अगर मैं ये साइज दे रहा हूँ तो इस पूरी वेबसाइट के अंदर कितना इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं विड्थ इसकी दे रहा हूँ कि ये वाली विड्थ दे रहा हूँ 50, 25 और 60, अगर ये विड्थ दे रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। सही है, ये देख, ये चेक कर लेना लाजमी। इसके बाद लेआउट, अच्छा ये कुछ बता रहा है ग्रिड के बारे में। ठीक है, ग्रिड क्या होता है कि भाई हम किसी को भी टेबल के अंदर लिख सकते हैं, किसी भी लाइक लेआउट जो हमारा होता है, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर लेआउट है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, HTML और CSS, यहाँ पर एक मतलब एक एज हमें टेबल बना रहे हैं। एक रो ये है कोई, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया हमारा, ये कॉलम भी हो गया। तो हम इसको किसके थ्रू करते हैं, डिस्प्ले गेट के थ्रू करते हैं। सही है, तो आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बता रहा है कि भाई ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पर देखो नेम बार हो गया हमारा, उसके ऊपर लोगो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हेडर। ठीक है, उसके अंदर है हमारी बॉडी हो गई, बॉडी के अंदर कार्ड्स वगैरह, ये क्या हो गया हमारा, फुटर हो गया। ये क्या है, पूरा का पूरा लेआउट है। ठीक है, गेट लेआउट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर अब 940 पिक्सल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक वो पिक्सल हो गई। ठीक है, उसके अगर हाफ करेंगे तो ये चीज, अगर इन दोनों का हाफ ऑफ करेंगे तो ये 3 बन जाएंगे। ठीक है, अगर इन तीनों का हाफ ऑफ करेंगे तो ये क्या है, ये चीज बन जाएगी। फिर ये मतलब ये सारी चीजें क्या है, हमें रेस्पॉन्सिव करने में काम आ रही है ये पिक्सल्स। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ये क्या है, एक लेआउट है वेबसाइट का, ये भी एक वेबसाइट का लेआउट है, मतलब हम इस तरह से भी कोई वेबसाइट बना सकते हैं और हम इस तरह से भी कोई वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब ये मुख्तलिफ क्या है, लेआउट से है हमारे पास। उसके बाद अच्छा इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमने हमने आपको बताया कि भाई अगर किसी भी प्रॉपर्टी को हमें ओवरराइट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट का कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा लिंक, लिंक में हमने पढ़ा कि भाई किसी भी हमने हमें क्या करना होगा, स्टाइल जी स्टाइल जो CSS है उसको हम क्या करते हैं, HTML के अंदर लिंक करवा दें, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिंक का टैग यूज करते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद क्या आएगा, चैप्टर क्लोज, इमेजेस। इमेजेस में क्या कर सकते हैं, इमेज की साइज कंट्रोल कर सकते हैं। सही है, और उनकी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर ऐसे हम इमेज लगा सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर भी इमेज आ सकती है। बैकग्राउंड इमेजेस हम दे सकते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट। सही है, और ये क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड का शॉर्ट एंड। ठीक है, ग्रेडियंट्स, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अच्छा देखिए बैकग्राउंड इमेज हम किस लिए यूज करते हैं, जी बैकग्राउंड बिल्कुल हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक ये हमारा डिव है, जी जी हाँ, वो सारी कुछ देख लेते हैं, सब देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमें हम पेरेंट डिव है, सही है, मैं कहता हूँ कि भाई जो जो पेरेंट डिव है
उसकी विड्थ 500 है और ये 300 है। ठीक है, अब मैं इसको बैकग्राउंड इमेज लगा दूँ, बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज। उससे हम क्या देंगे, यूआरएल देंगे। यूआरएल के अंदर जो भी हम यूआरएल लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हमारे पास वो इमेज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इमेज होगी, JF5 देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है एक्सटेंशन इसका। ये देखिए यहाँ पर हमारी इमेज आ गई। ठीक है, अब ये क्या हो रही है, इमेज रिपीट हो रही है, मतलब यहाँ पर भी ये भी इमेज क्या हो रही है हमारी, रिपीट हो रही है। तो हम इस रिपीट से बचने के लिए क्या यूज करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड क्या करते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड रिपीट ना हो हमारा, उसको बॉर्डर देते हैं ताकि समझ आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक हमारी इमेज जा रही है। देखो हमारा बैकग्राउंड रिपीट खत्म हो गया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एक ही इमेज आएगी। अगर बैकग्राउंड रिपीट हम नहीं देंगे तो ये बैकग्राउंड जितनी साइज होगी उसके अलावा जो साइज बचेगी तो वो क्या होती जाएगी, रिपीट होती जाएगी इमेज हमारी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट कर देते हैं। उसके अलावा क्या है इसके अंदर जी, कैपिटल मां चवां पियो त इहो थोरो आउटपुट दसियो। आउट हा हा, इहो तव्हां बॉर्डर ॾिनो न, असां चऊं था कि जेकी पिक आहे असांजी कार जी आहे सॼी इन बॉर्डर जे अंदरि अचे, पर असां इन खे विड्थ ऐं हाइट जे थ्रू सेट न कयूं। मतलब की का अहिड़ी हिकिड़ी प्रॉपर्टी हुजे जंहिंजे थ्रू बसि असां जो त इहा सॼी जेकी पिक आहे सॼी वेब पेज जे वञे, सॼी बाउंड्री जे अंदरि माना अची वञे, ऐं असां हाइट ऐं विड्थ वग़ैरह जेका अहिड़ो को तरीक़ो आहे? जी जी हाँ हाँ, इंशाल्लाह इहो करूंगा अमल। मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो हुउसि पर के यादगिरी ॾियण लाइ दिलाए थैंक यू। ठीकु आहे, अब हाणे असां चवंदा भाई इमेज असां हेतिरी अची, पर भाई असांजी इमेज पूरे हिन ते अची वञे। ठीकु आहे, त असां हिन छा ॾींदासीं, बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ हूंदी आहे भाई, बैकग्राउंड साइज़ ॿिनि क़िस्म जी हूंदी, हिकिड़ो कवर, ॿियो कंटेंट। ठीकु आहे, कंटेंट छा हूंदो आहे, मतलब भाई जेतिरो बि हिनखे खपंदी इमेज, मिसाल जी ॻाल्हि, अगरि हिनजी मां विड्थ वधायां थो, विड्थ मूं कई आहे 600, ॾिसो ये मतलब कंटेंट आहे, हिनजी विड्थ ये पूरी कटंदो, हाइट या विड्थ या हाइट ॿिन्ही मां हिकु पूरी कंदो, उन खां अलावा बकाया जेकी हिनजी मिसाल जी हिनजी विड्थ ऐं हाइट पाण बराबरि कंदो, उन खां अलावा जेकी बचंदी उनखे छॾे ॾींदो। ठीकु आहे, पर जेकी बैकग्राउंड साइज़ कवर आहे उहा पूरे जे पूरे जेको असांजो डिव आहे उनजे अंदरि अची वेंदी असांजी। ठीकु आहे, उन खां अलावा हूंदी आहे बैकग्राउंड पोज़ीशन, त भाई हिन जी जेकी पोज़ीशन केतिरी हुजे, मिसाल जी सर ॻाल्हि भाई, जी जी उर्दू इस्तेमाल किया सर है। सॉरी यार, क्या बात। अच्छा, इसके हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन देखते हैं। भाई देखिए इमेज हमारी क्या आ गई, साइड पर आ गई है। हम ये कहते हैं कि भाई इमेज का जो बीच वाला हिस्सा है हमें सिर्फ वो नजर आए, सिर्फ और सिर्फ हमें कार्ड नजर आए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बैकग्राउंड साइज यूज करते हैं, और सॉरी बैकग्राउंड पोजीशन। देखिए पोजीशन वाली बात आ गई कि भाई इसकी पोजीशन कौन सी करनी है, बैकग्राउंड पोजीशन में देखो सेंटर, तो क्या आ जाएगी, सेंटर वाला ऐसा आ जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, बैकग्राउंड पोजीशन 2000 1000 पिक्सल एंड 1000 पिक्सल। देखिए यहाँ पर आ गया, मतलब कि यहाँ से भी 1000 लिया और यहाँ से भी 1000 लिया। अगर मैं और
मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से क्या ले -1000, ठीक है, और टॉप से भी क्या ले -1000। ये होती है बैकग्राउंड की पोजीशन। ठीक है, अब ये मतलब कि जिस तरह से मैं अपनी बैकग्राउंड इमेज को किसी भी मतलब उसका कोई भी पार्ट हमें शो करवाना हो तो वो किस प्रॉपर्टी से यूज करते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन से। क्या उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं भाई और थोड़ा सा नीचे आ जाए, 30 पिक्सल देते हैं। कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इधर आ जाएगी ताकि कार का जो बैक वाला हिस्सा है वो नजर आ जाए। क्या करूंगा इसको 70। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको 50 करता हूँ। चला जा रहा है। देखें, मतलब इस तरह से हम बैकग्राउंड पोजीशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा अहम टॉपिक है, तकरीबन वेबसाइट्स में अंदर ये यूज होता है, बैकग्राउंड इमेज मतलब कोई भी बैकग्राउंड पर इमेज लगाना। क्लियर है। सर इमेज का जब यूज करते हैं तो कभी कभी हम कर्ली ब्रेसेस में भी उसको उसकी सेटिंग करते हैं ना, और कभी वो डॉट डॉट लगा कर करते हैं। अच्छा, वो अलग बात है, वो हम करते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर या रिएक्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम वनीला चीजें सीख रहे हैं, वनीला मतलब कि प्योर, मतलब हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ HTML की बात कर रहे हैं। तो HTML और CSS बात कर रहे हैं। तो ये वो अलग होता है कि भाई हम जो वहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा कुछ लिखते हैं, वो अलग होता है। अच्छा देखो, बैकग्राउंड इमेज मैंने लगाई और उस इमेज की URL दी मैंने। सही है, यहाँ पर इमेज आ गई मेरी। ठीक है, यहाँ पर मेरी इमेज आ गई, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बैकग्राउंड इमेज रिपीट ही होती है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं भाई, हम कहते हैं कि भाई हमें रिपीटेबल नहीं चाहिए, हमें बैकग्राउंड इमेज ही चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, इसको बैकग्राउंड इमेज रिपीट नो रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करते हैं तो हमें क्या दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इमेज दिखाएगा, एक ही इमेज दिखाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई बैकग्राउंड की जो साइज हो वो वहां पर फिट हो जाए यहाँ पर इसके अंदर। तो हम क्या दे देंगे, एक तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। एक होता है बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज कवर और बैकग्राउंड साइज कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या होता है, यहाँ पर ये विड्थ अपनी लेगा, यहाँ से थोड़ी हाइट बढ़ाएगा और यहीं पर ही रुक जाएगा। ठीक है, मतलब जहां तक उसको पॉसिबल होगा वो वहां तक खुद को बढ़ाएगा। सही है, और उसके बाद होता है बैकग्राउंड कवर। कवर मतलब कि इस पूरी इमेज जो है वो पूरे अपने डिव के अंदर आ जाए। ठीक है, उसके अंदर हम सेट करते हैं इस डिव पूरी इमेज को कि भाई इमेज का कौन सा वाला पार्ट हमें शो करवाना है। हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, बैकग्राउंड पोजीशन। ठीक है, बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, हम यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं भाई पिक्सल के अंदर कि थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हो जाए, लेफ्ट में आ जाए, राइट में आ जाए या टॉप में आ जाए। ये सारी चीजें हम दे सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, बैकग्राउंड सेंटर भी होता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पर आ गया, उसके बाद लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट पर आ जाएगी इमेज। उसके बाद क्या होता है, राइट आता है, राइट वाला पार्ट जो है हमें शो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है बैकग्राउंड पोजिशंस। क्लियर है। हिदायत। ठीक है।
अच्छा इसके अंदर हो गया था। अच्छा ग्रेडियंट, बेहतरीन चीज आ गई। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इमेज ना आए, इमेज की जगह क्या जाए, कुछ कलरफुल हो जाए। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि भाई इसको मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने एक, वाह सही है। ये सारी चीजें मैं हटा दूँ। ये आ गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई इसका आधा हिस्सा रेड हो, आधा हिस्सा एक्वा हो, और आधा हिस्सा क्या हो, मतलब ब्लू हो। ये तीन कलर एक डिव के अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए वेबसाइट एक ग्रेडियंट की, ये वाली मैं तकरीबन यही यूज करता हूँ। सही है, बहुत आसान है। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर जितने भी कलर्स हैं, साइज है, मतलब कलर्स जितने भी करने हैं वो हम यूज करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर इस वाले के मुझे रेड चाहिए, रेड दे देंगे यहाँ पर। ये वाला ऐसा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं इसको, मतलब जितना भी ओपेसिटी इसकी कम कर सकते हैं इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखो ओपेसिटी हम इसकी कम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये ब्लू है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर ग्रीन हो जाए। ये ग्रीन हो गया, सही है। उसके बाद ये क्या है, ब्लू है। ठीक है, ये बेहतरीन लग रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे इसका कोड आ जाएगा, क्या करना है, कॉपी और पेस्ट। यहाँ पर रखना है, बैकग्राउंड कलर है उसको, और ये सारा कुछ अभी वेस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आ गया। मतलब इस तरह से भी हम चीजों को कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हम अपने कलर्स भी देखते हैं भाई, यहाँ पर क्या आ जाए हमारा, आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, हमारा आ जाए रेड। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाए हमारा, ग्रीन। ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब 90 डिग्री तक हो, एक और समझिएगा, 90 डिग्री तक हो, हमारा रेड क्या हो, 32%, और ग्रीन क्या हो, 47% तक हो, और ब्लू क्या हो, 69% तक हो। ये हम क्या करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे लगा हुआ है। अच्छा जी, HTML फाइल लेआउट, लेआउट तो हमने पढ़ा है कि भाई HTML का लेआउट कैसा होता है। भाई यहाँ पर बॉडी होती है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, मेन कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या रख सकते हैं, हेडर रख सकते हैं। हेडर के अंदर नेम बार, यहाँ पर हमारा बॉडी आ गया, यहाँ पर हमारा साइड बार आ गया, यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया, टाइटल आर्टिकल वगैरह जो भी मतलब हमें बॉडी के अंदर लिखना है। उसके बाद क्या है, फुटर है हमारा। ठीक है, ये HTML5 का लेआउट है। इससे भी हम लेआउट कर सकते हैं, राइट। सेम ये, अब देखो ये आ गए, ये क्या चीजें हैं, सेमेंटिक टेक्स्ट। भाई हेडर है। अब इसके अंदर जो चीज हम लिखेंगे वो हमें पता चलेगी, भाई इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का कंटेंट होगा, हेडर का होगा। अब हम फुटर दे रहे हैं, जैसे जहाँ यहाँ पर देखो, अगर हम फुटर का टैग दे रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस टैग के अंदर क्या चीज लिखा हुआ है, फुटर का टैग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम आर्टिकल का टैग दे रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज है, आर्टिकल का लिखा हुआ है। और साइड का टैग है तो हमें पता चल जाएगा कि भाई जो साइड बार है वो हमारा इस टैग के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेम का टैग है, हेडर का टैग है, ये सारी चीजें, आर्टिकल, साइट और
सेक्शंस हो गए, ठीक है। हेडिंग ग्रुप्स, मतलब H1 को हम मल्टीपल H1 को हम हेडिंग ग्रुप्स के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद है फिगर, कैप्शन, ये हम इमेजेस के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, डिव एलिमेंट है हमारा, ठीक है। अच्छा, हमारी CSS कंप्लीट हो गई है शायद, देखते हैं आगे क्या है। प्रोसेस एंड डिजाइन, भाई डिजाइन बनानी है। अच्छा ये देखिए, ये हमारी पूरी वेबसाइट है। ये क्या है, एक आर्किटेक्चर हमें मिला हुआ है, एक डिजाइन मिली हुई है कि भाई होम पेज होगा। जैसे ही अच्छा, होम पेज के अंदर क्या होगा, ये नेव बार होगा हमारा। और नेव बार के अंदर क्या ये नेव बार होगा, अबाउट पेज उसका होगा उसके अंदर। उसके अंदर आर्टिकल का पेज होगा, उसके अंदर विजिट का पेज होगा, उसके अंदर क्या होगा, शॉप का पेज होगा, उसके अंदर कॉन्टेक्ट का पेज होगा। अब हर एक पेज के अंदर फिर उसका जो कंटेंट होगा वो होगा। सही है। अबाउट के पेज के अंदर क्या होगा भाई, हिस्ट्री होगी, जो वेबसाइट है उसके बारे में कुछ कुछ ना कुछ लिखा होगा। फाउंडेशन होगी, भाई किसने बनाई है, क्या चीजें हैं, और फ्यूचर प्लान्स क्या है इसके अंदर। तो क्या किस पेज में आएंगे, अबाउट के पेज के अंदर। उसके बाद क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के पेज के अंदर क्या होगा भाई, हमारी न्यूज होगी, बुक रिव्यू होगा, प्रेस होगी, और इंटरव्यूज वगैरह होंगे आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद क्या है, विजिट, विजिट के पेज के अंदर क्या होगा, लोकेशन होगी, ओपनिंग टाइम्स और टिकट्स, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, शॉप होगा, शॉप शॉप के अंदर क्या होता है, बुक्स, गिफ्ट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के अंदर हम क्या रखते हैं, अपनी बायोडाटा रखते हैं कि भाई हमें रीच आउट करने के लिए ये जो हम देते हैं एड्रेस वगैरह, या मोबाइल नंबर, या फिर लोकेशन का मैप होता है, वो भी हम कॉन्टेक्ट के अंदर रखते हैं। सही है। ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी एक बेस्ट वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर देखो, होम, प्रोडक्ट, सर्विस, अबाउट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आ गया हमारा, हेडर आ गया। ये हमारा क्या आ गया, बॉडी आ गई, जिसके अंदर आर्टिकल लिखे हुए हैं। और ये क्या हुआ, हमारा फुटर आ गया, ठीक है। मतलब वेबसाइट इसी तरह की होती है। ये देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, लेबर, उसके बाद ये क्या है, हेडर, हेडर के बाद हमारा क्या है, बॉडी, बॉडी के नीचे हमारा क्या होगा, फुटर। ठीक हो गया भाई। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, इंडेक्स क्या होती है, A to Z। हमारी इंडेक्स यहाँ पर बता रहा है कि भाई ए से जो हमारे एट्रीब्यूट वगैरह हैं, या HTML के टेक्स्ट वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर डिफाइन है। सही है। अच्छा एक और बात, रट्टा नहीं मारना। सही है। अगर इन टेक्स की अच्छे से प्रैक्टिस होगी, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स या टेक्स हैं, ये सारे बिल्कुल आ जाएंगे। इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। सही है। तो रट्टा भी नहीं मारना है, कोई चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बस। वही होते हैं ना, मेरा ज्यादा बस लगा रहता है भाई, रट्टा मारा, पक्का कर लिया, ऐसे नहीं है। ये डेवलपमेंट है, इसके अंदर रट्टाफिकेशन होती नहीं। इस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और प्रैक्टिस हो सिर्फ और सिर्फ। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, वो उतनी अच्छी वेबसाइट बना लेगा। ये HTML के सारे टैग्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं इस बुक के अंदर, ठीक है। HTML के एट्रीब्यूट्स हैं ये, सही है, एक्शन से लेकर वर्ड तक। इसको एक बार सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, CSS की प्रॉपर्टीज है। ये सूडो एलिमेंट्स हैं, भाई क्या है, एक्टिव है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लाइन है, फोकस, होवर, लिंक, विजिट, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है। फॉन्ट फेस, इंपॉर्टेंट रूल। अच्छा, यहाँ पर हमारा होता है बुक क्लियर। अच्छा, इसके अंदर कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम फ्लेक्स बॉक्स की तरफ मूव करें।
जी जी, बुक मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी पहले दिन, और अभी भी इंशाल्लाह फिर भी मैं शेयर करता हूँ। सर सुडो सुडो थोड़ा रिपीट कीजिएगा। जी जी, रिपीट करते। सुडो के अलावा किसी और का सवाल? अच्छा देखिए, सूडो क्या होता है, सूडो एलिमेंट्स वो होते हैं जो हम एक टैग के साथ देते हैं, मतलब टैग के साथ देते हैं, और उस टैग के अंदर जो भी हमें स्टाइलिंग करनी होती है वो उस सूडो एलिमेंट के थ्रू करनी होती है। अच्छा, ठीक है, इमेज पर टेक्स्ट, बेहतरीन। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई होवर, सही, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव। अब हम क्या करते हैं, इस पर जो हमने बनाया है, यहाँ पर क्या चीज बनाई है देखते हैं। ये बना है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो प्रोफाइल हमने बनाई है, ठीक है, प्रोफाइल यहाँ पर ये। अब जब मैं कहता हूँ कि भाई अगर मैं इन पर होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए अंदर से, मतलब माउस को यहाँ पर रखूँ, माउस को यहाँ पर ले आऊँ, तो क्या हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ क्या करेंगे हम, डॉट प्रोफाइल, उसके बाद कॉलन लगाना है, उसके बाद क्या करना है, हमें होवर देना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर पूरी सी चीज़ लिख सकते हैं भाई, इसकी होवर करने पर विड्थ इसकी क्या हो जाए, अभी हमने क्या दिए 2000, हम क्या करते हैं 3000 इसको दे देते हैं, और इसकी हाइट क्या करते हैं, हाइट क्या करते हैं 1000 पिक्सल करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या होता है, ये देखें, जैसे माउस यहाँ पर लगा, इसकी विड्थ और हाइट में चेंज आ गई। ये होता है सूडो एलिमेंट्स। जब एक्टिव करने पर क्या होता है, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं दूंगा इस पर एक्टिव, एक्टिव मतलब क्लिक करने पर, ये देखिए यहाँ पर क्लिक मैंने किया, क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी साइज वगैरह चेंज हो रही है, ठीक है, एक्टिव हो ये होता है। और उसके बाद होता है फोकस, फोकस सिर्फ और सिर्फ इनपुट पर यूज होता है। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अच्छा, आपने बोला था इमेज के, इमेज पर टेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ये बैकग्राउंड इमेज, ये वाला, क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज वापस ले आते हैं, यूआरएल, यूआरएल के अंदर क्या देंगे, डॉट स्लैश और हमारी इमेज, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको ये सारी प्रॉपर्टी देता हूँ। ठीक है, अब मैं अपनी टेक्स्ट के अंदर जो भी चीजें लिखूंगा, यहाँ पर मैंने किसको दिया है, ये पेरेंट डिव को। यहाँ चाइल्ड डिव के अंदर मैं लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर आ जाए नेव बार, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ नेव बार, ठीक है। नेव के अंदर मैंने क्या लिखा, well, ठीक है, इसके अंदर ये लाइन, यहाँ पर लिखा होम, यहाँ पर लिखा अबाउट, यहाँ पर लिखा कॉन्टेक्ट, ठीक हो गया, यहाँ पर आ गए सारे। अब मैं क्या कहता हूँ भाई, पेरेंट डिव जो है उसके अंदर डिव वन है, मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव वन है इसको, अच्छा सॉरी, मैंने दे दिया कलर और वाइट, ठीक हो गया। और मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड कलर देता हूँ RGBA में, RGBA, मैं अल्फा भी दे सकूँ इसको, ठीक है। रेड, यहाँ पर क्या दे रहा हूँ मैं, 0.5,
रेट दे रहा हूँ मैं 40 पिक्सल। ग्रीन दे रहा हूँ मैं 1000 पिक्सल। दे रहा हूँ मैं 1000 पिक्सल। अच्छा, से तो नहीं होगा। सही हो गया, 1000 पिक्सल दिया इसको मैंने दे दिया 1000 पिक्सल, इसको मैंने दे दिया 1000 पिक्सल। यहाँ पर खुद ही सेट ना चाहिए। सर्चिंग कर लेते। देखिए, याद कुछ भी नहीं करना। सही है, यहाँ पर देखो ये RGB ए हमें चाहिए। सही है, अल्फाद आगे इसके अंदर आ जाए। ये बात कोड भी सेम ही है, फिर क्यों नहीं? RGB ए शायद देखो आ गया यहाँ पर। तो फिर हमारे कोड में क्या मसला था? अच्छा, मैंने पिक्सल दिया है, यहाँ पर क्या है? सिर्फ ऐसे ही देना है। ठीक, ठीक है, ठीक। ये देखो यहाँ पर आ गया। सही है, अब मैं क्या करता हूँ इसको कि भाई इसके अंदर नेव है, dev 1 के अंदर। स्पेस नेव, उसके अंदर क्या है? यूएल। बल्कि हम क्या करें, लिस्ट स्टाइल टाइप और डिस्प्ले नन। ठीक है, यहाँ पर इसका डॉट खत्म हो जाएगा। और हम इसको दे देते हैं कि भाई डिस्प्ले इन लाइन। देखो लाइन में आ गया। सही है, यूएल की हम विड्थ देते हैं। विड्थ क्या दिया हमने? 1000 पिक्सल। पेरेंट एलिमेंट को देनी पड़ेगी। और इसको विड्थ देते हैं मैंने 100%। यहाँ पर आ गया, ये हमारा नेबार बन गया। सही है, अब मैं इस इमेज को क्या करता हूँ, विड्थ फुल देता हूँ यहाँ पर। जो ये हमारा पेरेंट एलिमेंट है ना, और बैकग्राउंड कवर राइट नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन काम करनी है। अच्छा, इसकी विड्थ क्या देते हैं हम? इसकी विड्थ देते हैं 5000। ठीक हो गया। अब यहाँ इसके अंदर गैप करना है हमें, क्या करेंगे? इस यूएल के अंदर जो हमारे पास एलाई है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? एलाई है। उस एलाई के अंदर क्या करेंगे? मार्जिन लेफ्ट करेंगे, यहाँ से मतलब यहाँ लेफ्ट से करेंगे मार्जिन। क्या करेंगे? 20 पिक्सल। ठीक है, अच्छा यूएल के अंदर एलाई। अच्छा, एलाई एक ही एलाई लिखिए, सही है, ठीक है। एलाई में क्या करनी चाहिए? अलग अलग लिखनी चाहिए। ठीक हो गया, इसको क्या करते हैं हम? मार्जिन दिया। अब क्या करते हैं? डिस्प्ले लाइन इतने आते हैं। ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको? आ, इसको जो पेरेंट एलिमेंट है यहाँ डी ए वाला, उसमें पोजीशन रिलेटिव, उसको क्या पोजीशन एब्सोल्यूट,
देंगे और उसको क्या करते हैं, राइट 20 पिक्सल देंगे। यहाँ से स्टार्ट होगा। सही, सॉरी इसको देना होगा मेरे को। water pixels रेड, इसके अंदर विटाइन नहीं है, देते हैं 1000%, हाइट भी क्या देते हैं 1000%। ठीक हो गया। अब इसको हम दे दें पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट से करते हैं 20 पिक्सल। यहाँ पर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा भाई। सारे को यहाँ पर रख लेंगे तो नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, इसको इसको देना होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। ये मतलब देखो, ये यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, ये है हमारा डिव है, इसको हमने क्या दिया है, रिलेटिव पोजीशन। और एब्सोल्यूट किसको दिया है, इस नेव को दिया है। तो ये क्या करेगा, इस अपने पेरेंट एलिमेंट के अंदर बाउंड हो जाएगा। सही है। तो हमें क्या करना होगा, जो इसका पेरेंट एलिमेंट, सबसे पेरेंट एलिमेंट क्या है, डिव, इसको हमने क्या देना होगा, पोजीशन रिलेटिव। और इस डिव वन को क्या देना होगा, पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट 20 पिक्सल। देखो यहाँ पर आ गया, बेहतरीन हो गया। हम इस तरह से भी कर सकते हैं भाई, हमने बैकग्राउंड लगाया, बैकग्राउंड इमेज लगाई, उसके ऊपर क्या करें, हमने टेक्स्ट लिखा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये फोर्ट की इमेज वेबसाइट है जो मैंने बनाई थी, मतलब ये तो ऑफिशियल है, मैंने भी एक बनाई थी फोर्ट की, ये वाले। जा सिम सिम। अच्छा ये भाई हम किसी भी बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं हेडर के अंदर, उसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, नेम बार अपना बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल इमेज यहाँ पर है, मुझे यहाँ पर सेंटर पर लानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर फिलहाल लगा हुआ है क्या चीज, पोजीशन रिलेटिव। अब मैं क्या करूंगा, इसको, इस वाले प्रोफाइल को इस डिव के अंदर पहले रखूंगा। सही है, ये वाला हमारा प्रोफाइल वाला डिव है, इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर करूंगा कंट्रोल ई, पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, प्रोफाइल, अच्छा, अब प्रोफाइल वाले को हम क्या करेंगे, पोजीशन दे क्या देंगे, एब्सोल्यूट। ठीक है, प्रोफाइल पोजीशन एब्सोल्यूट, और हम करेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। बॉटम कर लेंगे, बॉटम 20 पिक्सल, और हम करेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से हम देंगे इसको क्या चीज, 50% दे देंगे। अच्छा, यहाँ पर आ गया, बॉटम देते हैं -20, -50 पिक्सल दे देंगे बस, 40, बेहतरीन हो गया। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्रोफाइल पिक्चर। जैसे यहाँ पर क्या होता है, पीछे से एक कवर होता है, कवर फोटो होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट। इनका इतना बड़ा फायदा है, ये अभी तक नहीं थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि भाई इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखना है।
तो स्लाइडर हमें सीएसएस में याद आए, लेकिन वो हम जब एनिमेशन पढ़ेंगे, एनिमेशन इस क्लास में शायद नहीं हो पाएगी। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम एनिमेशन पढ़ेंगे सीएसएस के थ्रू कि भाई एनिमेशन कैसे लगानी है हमें। बाकायदा हम इंशाल्लाह कोई गेम बना लेंगे एनिमेशन पर, ताकि कोई चलती हुई चीज दिखे तो और भी अच्छा समझ आ जाएगा एनिमेशन सीएसएस में क्या होता है, स्लाइडर वगैरह ये सब देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर और कोई चीज इमेज के अंदर, बैकग्राउंड इमेज के अंदर, पोजीशंस के अंदर, ताकि हम फ्लेक्स बॉक्स आज क्लियर कर लें और गेम है वो आपको असाइनमेंट दे दे। क्लास क्लियर है? अच्छा, बेहतरीन सवाल। क्विज क्विज आपके पोर्टल में है, ठीक है। इंशाल्लाह इन द एंड हम आप पोर्टल को भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपको करनी है उसके अंदर, अभी के अभी करनी है। सही, अपनी अटेंडेंस लगानी है। अच्छा, पहले हम पोर्टल को देख लेते हैं, उसके बाद जाते हैं यहाँ पर, साइन इन करते हैं। यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया। देखिए, यहाँ पर आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। यहाँ पर आपने अटेंडेंस कितनी लगाई है, कितनी क्लासेस ली हैं, और असाइनमेंट्स आपकी कितनी है, और कितनी आपने कंप्लीट की हैं। सही है। अच्छा, अभी जाएं मार्क्स अटेंडेंस पर। सब अपना अपना पोर्टल ओपन कर लें जल्दी से, और यहाँ पर अटेंडेंस लगाने अपनी, देखते हैं क्या होता है। अटेंडेंस मार्क, भाई मैंने तो लगा ली। अच्छा, जिसकी अटेंडेंस लग जाए वो यहाँ पर लिखता जाए कि भाई मैंने अटेंडेंस लगा ली है, ताकि मैं अब अटेंडेंस वाला जो फंक्शनलिटी है वो ऑफ कर लूँ। वेरी गुड जिशान। अशरफ, आपने बना तो लिया था अकाउंट शायद? सर हमारा तो साइन इन ही नहीं हो रहा, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है। हाँ, पहले साइन अप करना पड़ेगा ना, उसके बाद साइन इन होगा।
आई थिंक जीशान थोड़ा सा ओवरव्यू तो हो ही जाएगा ब्लैक बॉक्स का। इफ अटेंडेंस मार्क हो जाती है सबकी तो। जी जी हाँ, फ्लेक्स बॉक्स आज क्लियर करना है हमें भाई। इसके अंदर बस दो तीन है। साइड बार के अंदर होगा हिदायत। साइड बार के अंदर डैशबोर्ड है, उसके अंदर है अटेंडेंस मार्क। अच्छा, जिसने साइन अप नहीं किया वो साइन अप कर ले, ताकि मैं यहाँ से उसका एक्टिव कर लूँ। अभी मैंने आपका अकाउंट है ना एक्टिव किया है, अब देख लें। ठीक है, करते हैं निशन। क्या सबने लगा ली रेफरेंस? फ्लेक्स कर लें। शाबाश, वीडियो ऑफ कर जाओ।
जी हाँ बिल्कुल, मैम ने बनाई है सारा कुछ। अच्छा ठीक है, हम पढ़ते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या क्या होता है, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। जब देखिए, जितना भी हमने सारा पढ़ा है ये सारा क्या है, मतलब इसका रिस्पॉन्स के अंदर कुछ ना कुछ रोल है। ये सारी जिसने हमने जो हमने सीएसएस पढ़ी है। लेकिन जो फ्लेक्स है, डिस्प्ले फ्लेक्स या फ्लेक्स बॉक्स है, उसका सीएसएस में तकरीबन 90% जो रेस्पॉन्सिवनेस में काम होता है वो फ्लेक्स का ही होता है। ठीक है, मतलब फ्लेक्स जो है, डिस्प्ले फ्लेक्स, वो रेस्पॉन्स में बहुत ज्यादा हेल्प आउट होता है हमें। ठीक है, तो हम आज उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए एक अलग सा बना देंगे सीएसएस के, बल्कि यहीं पर इस फाइल हो रही। मैंने यहाँ पर एक मेन डिप बना लिया, मेन कंटेनर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सब को रैप करता हूँ इसके अंदर। पहले बॉर्डर देता हूँ कि भाई ये आ कहाँ रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक, तो इसको खोल के नया बना देंगे। ये हमने एक डिप बना लिया। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हेडर बना दें, सही है। या एक हम बहुत सारे डिप्स बना दें इसके अंदर। एक डिप बना लिया ये, उसके बाद ये डिप बना लिया दूसरा, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा है। भाई कुछ नहीं लिखते, बस ये ऐसे ही। तो मैंने क्लास दिया, क्लास डेव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5। अब मैं मेन कंटेनर को देता हूँ, देखता हूँ कि मेन कंटेनर के अंदर है क्या चीज। यहाँ मैंने बॉर्डर दे दिया इसको, उसके बाद इसको विड्थ दे दी 1000%, और हाइट दे दी इसको 3000 एग्जैक्ट। उसके बाद यहाँ पर जो डिव थे उसके अंदर, अगर मैं यहाँ पर करूंगा स्पेस डिव दूंगा, तो ये सब डिव को क्या करेगा, सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
अब क्या करते हैं, इसको बॉर्डर दे दें, सबसे पहले बैकग्राउंड दे दें, बैकग्राउंड कलर और देते हैं ब्लू, यहाँ पर बॉर्डर दे दें रेड पिक्सल और रेड। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया। अभी सही बनाएंगे। उसके कमेंट्स खत्म हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सही है, इन सबका क्या हो गया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ब्लू हो गया और बॉर्डर रेड हो गया। अब इसको कोई ना कोई विड्थ देते हैं, विड्थ सबकी कितनी होनी चाहिए, और सबकी होनी चाहिए, कितने हमने बनाए, यहाँ पर डेव 5 बनाए, तो विड्थ होनी चाहिए 20 पिक्सल और 20%, 18% विड्थ देते हैं। ठीक है, इसको हाइट देते हैं हम, हाइट भी 2000 पिक्सल। ठीक हो गया, ये देखो सारे हमारे टेक्स्ट आ गए जो हमारे हमने डिप बनाए थे, 1 2 3 4 और 5। अब मैं कहता हूँ कि भाई इन सबको बराबर में आना चाहिए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, जो हम उसको पेरेंट एलिमेंट को देंगे। सही है, तो ये क्या सारे के सारे डिप क्या आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे। फ्लेक्स का मकसद क्या है कि भाई सबको एक लाइन के अंदर खड़ा करना। सही है, तो यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, क्या आ जाएगा, ये सारे एक लाइन के अंदर आ गए। अब मैं इन सब की देता हूँ पिक्सल। ठीक है, 18 सही है। अच्छा, हम मैं कहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ जाए। अब गैप के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, यहाँ पर कोई गैप देना हो, मतलब इनके बीच में कोई गैप देना हो, क्या यूज करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, फ्लेक्स इन, फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, अगर हम स्पेस बिटवीन देंगे तो क्या होगा, इन सब डिव के अंदर इक्वल, मतलब इन सब के अंदर बीच में क्या हो जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा। हम इसको स्पेस अराउंड दे रहे हैं, मतलब इसके चौतरफ क्या आ जाएगा, अराउंड में अंदर, ये देखो यहाँ से भी आ गया, अब यहाँ से भी आ गया, और यहाँ से भी, बीच में से भी आ गया। अब मैं कहता हूँ स्पेस इवनली, मतलब थोड़ा सा देखिए, इक्वल सब के अंदर क्या आ गया, गैप आ गया। सही है, अब ये रेस्पॉन्सिव क्या है चीज है, जब हम इसको यहाँ मोबाइल के थ्रू देखें, ये चीज इसके अंदर क्या हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। मतलब कि हम यहाँ पर इसको रेस्पॉन्स कर सकते हैं भाई, मोबाइल के अंदर हमें ऐसा दिखेगा और स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, ऐसा दिखेगा और स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इसके अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले इनलाइन भी यूज नहीं करते हैं, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी नहीं यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि हमें रेस्पॉन्सिव में बहुत सारी हेल्प आउट हो जाए। और ये पोर्टफोलियो में रच के इस्तेमाल करना है। सही है, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मेरी सारी इमेजेस है, सही है, यहाँ कंसिडर करो मेरी सारी इमेजेस है। अब मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब मैं यहाँ पर आ जाऊं, सही है, इनकी जो विड्थ है उनसे बढ़ जाऊं, तो ये क्या हो जाए, ये इतनी छोटी छोटी ना हो, बल्कि अगर इमेज की जो साइज है वो अ, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो रही है, छोटी हो रही साइज, तो ये वाला जो डिव है, ये वाला डिव यहाँ नीचे आ जाए, फिर क्या हो जाएंगे, सिर्फ 4 हो जाएंगे। अगर मैं और ज्यादा यहाँ पर ले आता हूँ, सही है, तो ये दो डिव, ये वाला डिव और ये वाला, ये यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाए। अगर मैं और ज्यादा करता हूँ तो ये वाला भी, ये तीनों यहाँ पर आ जाए, और ज्यादा करता हूँ ये चारों, मतलब एक लाइन में सारा कुछ आ जाए। सही है, तो ऐसा कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहाँ पर विड्थ दे दी 18%, अब मैं विड्थ देता हूँ पिक्सल के अंदर, मैंने विड्थ दी इसको
100 2000 पिक्सल हर एक को। ठीक है, अब मैं देखता हूँ क्या होगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, इसको देते हैं हम मिन विड्थ। देखिए यहाँ पर जब भी इसकी अच्छा, मैं क्या करूंगा, इसको इसके अंदर रेप कर दूंगा। रेप मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर डालना। ठीक है, फ्लेक्स रेप, फ्लेक्स रेप, सॉरी रेप, रेप। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आ गया। अब जब भी मैं यहाँ पर इसको बढ़ा दूंगा, छोटा कर दूंगा, तो ये भी यहाँ पर दो डिप यहाँ नीचे आ जाएंगे। और छोटा करूंगा, ये तीसरा भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिव हो गई है हमारी वेबसाइट। सही है, और छोटा करूंगा, ये देखिए सारे एक लाइन में आ गए। ठीक है, ये क्या चीज होती है, इसके डिस्प्ले फ्लेक्स की बहुत ज्यादा ये रेस्पॉन्सिव करने में हेल्प करता है हमें। डिस्प्ले फ्लेक्स जो हर वेबसाइट के अंदर रच के इस्तेमाल होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो है, यहाँ तो हमने स्पेस दे दी इन बीच के अंदर, लेकिन ये वाला इन बीच के अंदर स्पेस देनी हो तो हमें क्या करना होगा, पहले इसकी हाइट बढ़ानी होगी। सही है, यहाँ पर आ जाए, उसके बाद इसको नीचे करना होगा। अब मैं हाइट इसकी कितनी दे रहा हूँ, इसकी हाइट में दे रहा हूँ 8000 पिक्सल। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, स्पेस आ गई यहाँ इसके अंदर। सही है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पूरा रेस्पॉन्स हो गया हमारा। ठीक हो गया। उसके अलावा हम इसको क्या यूज करते हैं, मीडिया क्यूरी यूज करते हैं। मीडिया क्यूरी इंशाल्लाह हम कल यूज करेंगे, तो आज के लिए क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पर तो ये आ गए, अब इसके अंदर भी स्पेस आ जाए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर, और ये देखो यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन ऊपर बिल्कुल नहीं है, ऊपर चिपके हुए हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर भी इनके सबके बीच में इक्वल आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट एक होता है, एक होता है अलाइन आइटम। अलाइन आइटम सेंटर में करता हूँ, क्या आ जाएगा, ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा। मतलब कि कोई चीज हमें अगर वर्टिकल चेंजेस करनी हो तो हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम्स। कोई चीज हमें हॉरिजॉन्टल चेंज करनी हो उसके लिए क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, अगर कोई चीज हॉरिजॉन्टली हमें चेंज करनी हो, हॉरिजॉन्टली इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डालनी हो, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट यूज करेंगे। अगर वर्टिकल कोई स्टाइलिंग करनी हो हमें फ्लेक्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम्स इंड करता हूँ, मतलब यहाँ पर ये सारे यहाँ कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए। मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स इंड, ये नीचे आ जाएंगे सारे। ठीक है, अब अलाइन आइटम क्या करता हूँ, फ्लेक्स स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे सारे। सही है, तो हम अगर वर्टिकल कोई चीज करनी है, हमें वर्टिकल कोई चीज करनी है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अलाइन आइटम्स। अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टली चेंजेस करनी है, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। अगर इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ानी है और हमें रिस्पॉन्सिव चाहिए कि भाई अगर यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ तो हमारा क्या हो जाए, ये रेप हो जाए पूरे कंटेनर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, फ्लेक्स रेप और रेप दे देंगे इसको। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। W3 स्कूल, या फ्लेक्स कंटेनर आ रहा है यहाँ, फ्लेक्स आइटम। पर भी नहीं आ रहा है।
हाँ ये चीज देखो, हमने जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा, अलाइन आइटम्स पढ़ा और फ्लेक्स रेप पढ़ा। फ्लेक्स डायरेक्शन क्या चीज होती है कि भाई यहाँ पर ये क्या है, एक लाइन में आ गए थे, सही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाले अगर रेप नहीं कर रहा मैं इसको, ठीक है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन में ही आ जाए, मतलब ये सारे के सारे लाइन में आ जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो या कॉलम कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने रो दे दिया और सॉरी कॉलम दे दिया, तो ये क्या चीज हो गए, कॉलम में आ गए। अगर मैं रो दे दूंगा तो वैसे रो हो जाएगा। अगर रो रिवर्स दूंगा, मतलब कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ इस डिव के अंदर लिखा 1, इसके अंदर लिखा 2, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5। अगर मैं रो रिवर्स देता हूं तो क्या चीज हो जाएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके अंदर, फ्लेक्स फ्लो, देखते हैं क्या चीज होती है फ्लेक्स फ्लो। रो रिवर्स, रो रेप, अच्छा फ्लेक्स फ्लो, रो रेप, ठीक है, मतलब रो को हमने क्या करना, रेप करना होता है, उसके लिए हम क्या करना होता है, फ्लेक्स फ्लो यूज करना होता है। और उसके बाद क्या है, अ, ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है। यही चीज है कि हम क्या करते हैं, फ्लेक्स के अंदर यूज करते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन हमें पढ़ लिया, बाय रो कर लेंगे तो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, एक रो में, जैसे ये यहाँ पर आ गए। अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन क्या करेंगे, कॉलम करेंगे, तो ये सारी चीजें कॉलम के अंदर आ जाएगी। अगर क्या करेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले कहाँ से स्टार्ट होगा था 1 2 3, अब कहाँ से स्टार्ट होगा 3 2 1 से स्टार्ट होगा। अब कॉलम रिवर्स यूज कर रहे हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 2 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्लेक्स रेप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर 1 2 3 9 है, अगर इसकी साइज हम कम कर देंगे तो ये 9 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, 8 इसके नीचे आएगा, फिर क्या होगा 7 इसके नीचे आएगा। मतलब कि जितनी भी हम साइज छोटी करते जाएंगे उतना हमारा रेस्पॉन्सिव होता जाएगा, सही है, रेस्पॉन्स हमारा मेंटेन रहेगा। यहाँ पर देखो, ये इसने साइज छोटी कर ली तो ये क्या हो गया, ये 9 यहाँ तक आ गया, 7 8 9 यहाँ आ गया। उसके बाद ये फ्लैश रेप, रेप रिवर्स, मतलब यहाँ हम उसको रिवर्स भी रेप कर सकते हैं। फ्लेक्स फ्लो है, सही है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बेहतरीन है भाई। देखो हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर बना लिए 2 डिव, सिर्फ और सिर्फ काफी है। ठीक है, अब ये पहले से ही यहाँ पर है तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिल्डिंग, मैं क्या करता हूँ भाई, इसको सेंटर पर लाना है, ये यहाँ पर हुए, ठीक है, यहाँ पर फ्लेक्स, फ्लेक्स स्टार आइटम लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर पर लाना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटर पर आएंगे। ठीक है, अब हम इसको करते हैं अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, तो ये क्या होगा, बिल्कुल बीच में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, ये होता है फ्लेक्स का कमाल भाई, हमें चीजों को अगर मेंटेन करना होता है, अगर चीजों को फुली रिस्पॉन्सिव करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। और ये हर थ्रेड के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, और रिस्पॉन्स करने में मतलब 90% हमें हेल्प देता है ये। बाकी हम मीडिया क्वेरी के थ्रू रेस्पॉन्स उसको कर देते हैं हर वेबसाइट पे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो, अगर एक गेम है वो थोड़ी सी मुश्किल है आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर क्लियर हो रहा है तो फिर सही है, वरना कोई सवाल है तो पूछ लें डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में। ठीक है,
और किसी का कोई सवाल? अच्छा, असाइनमेंट ये है, आपको बनाना है, एक गेम है फ्लेक्स फ्रॉगी। फ्लेक्स फ्रॉगी, ठीक है। ये वाली गेम आपको कंप्लीट करनी है। ये मैं लिंक भेज दूंगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पर लाना है, तो हम क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स, फ्लेक्स इंट, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर इसको क्या कर दे, नेक्स्ट कर देंगे। वरना अगर यहाँ पर हम नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और नेक्स्ट करने नहीं देगा। सही है, ये हमें क्या दे रहा है कि भाई हम पहले इसको पूरा कर लो। यहाँ से ये हमें दे रहा है, हिंट्स कुछ दे रहा है कि भाई हमें ये सारा कुछ देना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमें दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स इंट। सही है, अगर यहाँ पर ये लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया। अब नेक्स्ट के अंदर हमें एग्जाम्पल नहीं देगा, ये डायरेक्ट बोलेगा भाई इसको यहाँ पर लाना है। मतलब ये येलो है तो येलो वाले के ऊपर, ये ग्रीन है तो ग्रीन वाले के ऊपर रखना है। सही है, ये गेम पूरी की पूरी बनानी है। और जो भी इस गेम को अच्छे से बना लेगा, इंशाल्लाह उसकी जो फ्लेक्स बॉक्स है वो बहुत बहुत ही बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। चाहे इस गेम से रिलेटेड कोई सवाल, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा गेम। जी, बस यहाँ तक काफी है, टाइम हो गया है, आगे नहीं चलते। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे मीडिया क्यूरी और डिस्प्ले ग्रिड और कुछ एनिमेशंस पढ़ेंगे हम। सर कल या नेक्स्ट क्लास में? जी, कल या नेक्स्ट क्लास में सर? आवाज तो समझ में नथो अचे। सर मतलब त सुभाणे क्लास थींदो? न न सुभाणे क्लास ईंदो। अॼु इन जॻह क्लास रखियो छो त छंछरु ते मूंखे किथे वञिणो हो, छुटी हुई, इन जे करे मां सूमर ते क्लास रखियो। वरी छंछर ते क्लास थींदो न सर? जी जी हाँ, और छंछरु ते क्लास। ठीक है सर।